तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे किन्नैन को पता चलता है कि इस बीस्ट टेम्पलर ने वो जो होली स्टोन था वो डीमन डोमेन के मास्टर को दे दिया है। तो इस बात से हमारे किन्नैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किन्नैन कहता है कि उस कमीने ने ये क्या कर दिया। अगर यहाँ पर क्रिस्टल लेने के लिए मैं आया था तो मुझे यहाँ पर से क्रिस्टल मिलना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि उसने पहले यहाँ पर से दे दिया। तो किन्नैन कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसके साथ मुझे डीमन डोमेन में जाना होगा। यहाँ से जा रहा हूँ और इसी के साथ हमारा किन्नैन उसे बाय बोलने के बाद वहाँ पर से चला जाता है और उसे कहता है कि स्टेबल होने के बाद मुझसे मिलने के लिए हमारे डोमेन में जरूर आना। तो वो वहां से चला जाता है और वापस अपनी जान जंग डोमेन में आ जाता है। तो आपको याद ही होगा कि जब हमारा किन्नैन यहाँ से जा रहा था डोमेन से, तो उस वक्त उसने मास्टर ज़ीजियान से कहा था कि यहाँ पर एक नया सेक्टर बनाओ जिसको डिस्ट्रक्शन सेक्टर का नाम देना। और उसने डिस्ट्रक्शन सेक्टर बना दिया होता है, लेकिन उसके डिसाइपल जो होते हैं बुरी तरह से मार खा के ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर एक डीमन जनरल उनके सामने खड़ा होता है। डीमन जनरल ने उन सभी सबॉर्डिनेट्स को हरा दिया होता है और इस बात से ज़ाओ चिंग और ज़ीजियान दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो दोनों अकेली यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो डीमन जनरल उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये जो गार्ड डिस्ट्रक्शन सेक्टर है ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये हमारे सामने कुछ देर तो टिक पाएगा, लेकिन ये सारे के सारे तो कीड़े मकोड़े निकले। जिस तरह तुम्हारा डोमेन मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी तरह तुम्हारे ये सारे के सारे डिसाइपल भी बहुत ज्यादा कमजोर निकले। तो ज़ाओ चिंग उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। अगर हम लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे तो इन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। तो वो लोग वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं तो डीमन चैनल उनसे कहता है कि तुम्हारी जो फॉर्मेशन मुझे रोक नहीं सकती। मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और अगर तुम लोग अभी भी यहाँ पर हुए तो तुम सभी को मार डालूंगा। जो लोग यहाँ पर 3 दिन के अंदर चले जाएंगे उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। ज़ाओ चिंग उसे कहते हैं कि हमारे डोमेन मास्टर 3 दिन में वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा वो कमजोर सा डोमेन मास्टर वापस आकर करेगा भी क्या, क्योंकि वो बीस्ट टेम्पलर के हाथों मार चुका होगा। बीस्ट टेम्पलर के पास एक बहुत ही पावरफुल 5th लेवल की ट्रिब्यूलेशंस का बंदा है जो कि उसे आसानी से मार सकता है। जब वो ये बात करता है तो इसी के साथ ही डिस्ट्रक्शन सेक्टर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि डोमेन मास्टर मर चुके हैं, इसी वजह से तो अभी तक वापस नहीं आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जिंदा होते तो वापस जरूर आते, क्योंकि उनकी पावर लेवल्स भी इतनी नहीं थी, वो तो ट्रिब्यूलेशंस के 1st लेवल पर थे। और इसी के साथ डीमन जनरल वहां पर से गायब हो जाता है। डीमन जनरल के वहां पर से चले जाने के बाद ये सभी लोग फॉर्मेशन को अभी बनाकर बैठे होते हैं। 3 दिन गुजर चुके होते हैं। 3 दिन के बाद वो डिसाइपल्स जो होते हैं वो सभी लोग आपस में बातें करते हैं और सभी लोग काफी से घबराए हुए होते हैं और उनमें से कुछ उठकर चल देते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो बाकी के सभी लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ज़ाओ चिंग और इसके साथ साथ मिस ज़ीजियान दोनों ही वहां पर बेबस होती है और उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि वो सभी डिसाइपल्स अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं और इसी के साथ उनके 2 पर्सनल डिसाइपल्स भी आते हैं और कहते हैं कि हमें जिंदा रहना है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ज़ीजियान उसे कहते हैं सभी को जहाँ से जाने दो और सभी लोग वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं। चिंग कहते हैं कि उम्मीद करते हो कि हमारा डोमेन मास्टर जल्दी से वापस आ जाए। उन्होंने इस सेक्टर को बनाने का पर्सनली ऑर्डर दिया था, लेकिन अब सभी लोग सेक्टर को छोड़कर भाग गए हैं, तो वापस आकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। और इसी के साथ हमारे किन्नैन को दिखाता है कि वो माउंटेन के फुट पर होता है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा होता है। इसी के साथ एक लड़का भागता है, उसके साथ टकराता है और कहता है बेवकूफ कहीं कि मेरे साथ रास्ते से दूर हटो, मुझे यहाँ से भागकर जाना है। किन्नैन कहता है कि इस लड़के को क्या हुआ, ये इतनी तेजी से भागकर क्यों जा रहा है। फिर साथ ही ऊपर देखता है सीढ़ियां उतरते हुए बहुत सारे डिसाइपल्स नीचे उतर रहे होते हैं और उन सभी लोगों ने अपने बैग भी उठा रखे होते हैं। 2 लड़के उसके पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। किन्नैन कहता है कि ऊपर क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी डीमन जनरल आने वाला है। जनरल ने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया था, उसने कहा था कि 3 दिन के बाद वो यहाँ पर आएगा और सभी को मार डालेगा। अब जबकि हमारे डोमेन मास्टर खुद यहाँ से भाग चुका है या फिर बीस्ट टेम्पलर के हाथों से मर चुका है, तो फिर हम लोग यहाँ पर रुककर क्या करेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। किन्नैन कहता है कि तुम सभी लोग एलीट डिसाइपल्स हो, क्या तुम लोग यहाँ पर रुककर उनको रोकोगे नहीं। तो वो डिसाइपल से कहता है कि हम लोग यहाँ पर उस कचरे किन्नैन की तरह जो कि यहाँ पर हमारा डोमेन मास्टर बनकर बैठा हुआ है लेकिन खुद यहाँ पर है नहीं, उसकी तरह मरना नहीं चाहते। वो तो हमें छोड़कर भाग गया और हम लोग यहाँ पर उसके लिए अपनी जान क्यों गंवाएं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर से कब गया, मैं तो वापस आ गया हूँ। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारी बात कब की, हम तो यहाँ पर उस किन्नैन की बात कर रहे हैं जो कि हमारा नया डोमेन मास्टर बना था। किन्नैन उससे कहता है कि वो किन्नैन मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा डोमेन मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद दोनों लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि लड़का पागल हो गया है, अगर तुम डोमेन मास्टर हो तो फिर मैं इस पूरी की पूरी दुनियाओं का मास्टर हूँ। कहता है मैं पूरी की दुनियाओं का गार्ड हूँ। और साथ ही वो कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, इस बेवकूफ के साथ मत्था लगाने से बेहतर हम लोग यहाँ से निकल जाएं। और साथ ही वहां पर एक बड़ी सी ब्लैक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। डीमन जनरल वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम में से कोई भी अब यहाँ पर से नहीं जा पाएगा, सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हैं, स्पेशली डिस्ट्रक्शन सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल दिया जाएगा। करके कहता है कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, आखिर हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन सेक्टर को ज्वाइन ही क्यों किया था। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या है, अपने आप को डीमन जनरल कहता है जबकि इसकी कल्टीवेशन ट्रिब्यूलेशंस के 5th लेवल पर भी नहीं है। और इसी के साथ हमारा किन्नैन जंप करते ऊपर चला जाता है। तो वो लड़के कहते हैं ये बेवकूफ कौन है जो ऊपर इस डीमन जनरल से फाइट करने के लिए जा रहा है। डीमन जनरल कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कोई मुझे चैलेंज करने के लिए आया, क्या तुम अपना नाम बताओगे, तुम कौन हो। तुम्हारा किन्नैन से कहता है मेरा नाम किन्नैन और मैं जॉन्ग डोमेन का मास्टर
मास्टर हूँ। जैसे हमारा किन्नन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो देखकर बाकी के सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा कम है, इसे हमारा डोमेन मास्टर बना के इसने दिया। जबकि डीमन जनरल भी उसे कहता है कि वाकई में पिछले डोमेन मास्टर को तुमने मारा था, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूलेशंस के सेकंड लेवल पर है, तुम ऐसा कैसे कर पाए। तुम्हारा किन्नन से कहता है कि मैंने यहाँ पर ना सिर्फ तुम्हारे पुराने डोमेन मास्टर को मारा था बल्कि मैं यहाँ पर बीस्ट टेम्पर को भी मार कर आ रहा हूँ, बीस्ट टेम्पर मर चुका है। तो वो जनरल से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रहे हो। चलो जब अगर तुम उसको मार कर भी आए तो फिर तुम खुद यहाँ पर मरने वाले। और वजह से अपना बड़ा सा हथियार लेकर हमारा किन्नन के करीब पहुंचता है उसे मारने के लिए। हमारा किन्नन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में अंदाजा नहीं है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग, और साथ ही वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है और एक ही स्ट्राइक के साथ डीमन जनरल मर जाता है और ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद डिसिपल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नया डोमेन मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, हमने इसके साथ बदतमीजी कर दी, हमें माफी मांगनी पड़ेगी। जबकि हमारा किन्नन डीमन जनरल के साथ उसे कहता है कि जल्दी से वापस जाओ और जाकर अपने डीमन रेस के डीमन गार्ड से कह देना जल्दी मैं यहाँ पर उसे भी सजा देने के लिए आने वाला हूँ, उसने हमारे जितने लोगों को मारा है उन सभी का उसे बदला चुकाना पड़ेगा। और वो बाकी के सभी डिसिपल्स भी काफी घबरा रहे होते हैं। फिर साथ ही वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर यहाँ पर इस तरह का डोमेन मास्टर, हमारा डोमेन मास्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो फिर बहुत ही जल्दी हमारी डोमेन बाकी के सभी डोमेन से पावरफुल हो जाएगा, हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। सभी डिसिपल्स वहां पर वापस आ जाते हैं। जाओ चिंग और जीजियान भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हमें यहाँ पर फैसला करना होगा। वो सभी डिसिपल्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फैसला करना है कि तुम लोग मेरे साथ हो या फिर यहाँ से जाना चाहते हो, अभी वक्त है, अगर जाना चाहते हो तो यहीं पर से चले जाओ। तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं मास्टर किन्नन, हम लोग जहाँ पर आपको फॉलो करेंगे, डोमेन मास्टर हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट सीन कमरे के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा किन्नन उनसे बात कर रहा था और उनसे कहता है कि मैंने 20 डोमेन के एम्परर को मार दिया। तो वो उसे कहते हैं कि चलो तुमने 20 डोमेन के एम्परर को तो मार दिया, साथ ही वहाँ पर जो नया एम्परर बना है उसके साथ तुम्हारा समझौता भी हो गया है, क्या तुम वहाँ पर से होली क्रिस्टल लेकर आए हो। हमारा किन्नन जाओ जिंग से कहता है कि नहीं मैं वहाँ पर से होली स्टोन लेकर नहीं आ सका, वो होली स्टोन जो है वो इस वक्त डीमन रेस के पास है, वहाँ बीस्ट एम्परर ने वो डीमन किंग को दे दिया था, अब मुझे वहीं पर जाना होगा। जीजियान उसे कहती है लेकिन अभी तुम यहाँ पर डीमन डोमेन में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर 9 डोमेन्स का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यहाँ पर 9 डोमेन के 9 मास्टर्स को आपस में फाइट करनी होती है और तुम यहाँ पर पीछे नहीं रह सकते। अगर तुम पीछे रहोगे तो फिर अगले 1000 साल के लिए हमारी यांग डोमेन फिर से कमजोर हो जाएगी। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में और कुछ बताओ। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हें पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर टोटल 9 डोमेन्स है और 9 डोमेन्स के 9 मास्टर्स हैं और 9 मास्टर्स को आपस में कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है जहाँ पर उनके रिसोर्सेज को बांटा जाता है। और ये वाली जो फाइट होती है ये शैंग डोमेन में होती है जहाँ पर ट्रू गार्ड्स रहते हैं, वहां पर उनकी निगरानी में ये फाइट की जाती है। तो भी जहाँ पर इस फाइट को पहले नंबर पर जीता उसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तुम इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि पिछली बार डीमन एम्परर जो था वो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इतने रिसोर्सेज मिले कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 1000 साल में यहाँ पर 3 डोमेन्स के ऊपर कब्जा कर लिया। तुम यहाँ पर इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये 9 डोमेन बैटल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ भी रेकलेस नहीं करोगे। 1 महीने में ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तुम्हारा किन्नन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग इस फाइट में पहली पोजीशन को हासिल कर लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी डोमेन को बाकी सभी डोमेन से बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो ये फिर तय रहा, पहले हम लोग यहाँ पर 9 डोमेन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, वहीं पर हम लोग डीमन एम्परर को भी मारेंगे, पर हम लोग अपनी एपिसोड 220 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।